दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन भी आ जाता है। कविता और तारा दोनों सज धज कर बारात में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारात मोनिका के घर पहुंचती है। मोनिका भी लाल जोड़े में लिपट कर मंडप में आ जाती है। मोनिका के गहने देखकर सभी मेहमानों के होश उड़ जाते हैं। सरला ने बहुत ही भारी भरकम जेवर अपनी सबसे छोटी बहू के लिए बनवाए थे, लेकिन कविता और तारा को ये देखकर बहुत जलन होती है और आखिरकार मोनिका और रोहित की शादी हो जाती है। मोनिका शादी करके अपने ससुराल आती है तो सरला कहती है, ये है मेरी मोनिका बहू, जो दिखने में मेरी दोनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत है, और शादी में जो गहने मैंने दिए हैं वो तो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। ओले, मेरी प्यारी बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, और मोनिका बहू तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, तब तक ये दोनों कुछ बना कर ले आएंगी तुम्हारे लिए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कविता और तारा किचन में चली जाती हैं और मोनिका के लिए खाना बनाती हैं। फिर वो दोनों खाना बनाकर मोनिका को खाने के लिए देती हैं, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही मोनिका को बहुत तेज दस्त लग जाते हैं। वो बार बार शौचालय आती जाती है। शाम को सभी रिश्तेदार मोनिका की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रही थी। ये देखकर सरला बहुत गुस्सा होती है और वो मोनिका से जाकर कहती है, ये सब क्या है मोनिका? सब रिश्तेदार तेरी मुंह दिखाई के इंतजार में बैठे हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। सासू माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हुआ क्या है? सासू माँ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे दस्त लग गए और बार बार मुझे हल्का होने के लिए शौचालय जाना पड़ रहा है। उधर कविता और तारा अपने कमरों में बैठकर मोनिका को परेशान होता देख इस बात का आनंद ले रही होती हैं। वो दोनों आपस में मोनिका की हालत को लेकर बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ सरला आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ओह, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। बेशर्मो, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस मोनिका ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराजगी तो मुझसे थी, इसकी सजा मुझे